Hello guys, this is Shankar Pratap Singh and you are watching SPS Astrology। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि आपके बर्थ चार्ट में ऐसा कौन सा हाउस है, यानी ऐसा कौन सा खाना है जिसको लेके आपके अंदर बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। यानी ऐसा कौन सा घर हमारे बर्थ चार्ट में बनता है जिसका एक्सपीरियंस हमें सबसे ज़्यादा होता है। यानी उस चीज़ को समझना, उस चीज को एक्सपीरियंस करना, उस चीज को जीना, उस हाउस से पता चलता है जहां पर ये वाला योग बन जाता है। तो समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसा कौन सा योग हमारे बर्थ चार्ट में बनता है कि जो हमें एक पर्टिकुलर हाउस को एक्सपीरियंस करवाता है और उस हाउस की चीजों को हम जीवन भर एक्सपीरियंस करते रहते हैं और मैनेज भी करते हैं, ठीक करने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन ऊपर वाला जानता है कि वो चीज ठीक होगी कि नहीं होगी। तो समझने की कोशिश करते हैं कि कौन सा हाउस ऐसा है जिसको हम सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस करते हैं। अगर हम एक्सपीरियंस की बात कर रहे हैं तो केतु और शनि दो ऐसे प्लेनेट हैं जो हमें चीजों को एक्सपीरियंस करवाते हैं। शनि नीड को शो करता है और केतु एक्सपीरियंस को शो करता है। शनि ये दिखाता है कि जहां पर शनि का एस्पेक्ट पड़ रहा है या जहां पर शनि की प्लेसमेंट है उन चीजों को पाना हमारी नीड है। और केतु जहां पर प्लेस होता है, जिस हाउस को केतु देखता है, उस हाउस से संबंधित चीजों को हम लाइफ में सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस करते हैं। फर्स्ट हाउस में अगर शनि का एस्पेक्ट पड़ता है या शनि की प्लेसमेंट होती है और केतु भी अगर फर्स्ट हाउस में होता है या केतु का एस्पेक्ट अगर फर्स्ट हाउस में पड़ जाता है, जैसे सैटर्न अगर यहां पर है और केतु यहां पर है, केतु यहां से सैटर्न को देख रहा है, या सैटर्न और केतु दोनों एक साथ प्लेस्ड हैं, या सैटर्न आपका यहां पर है, यहां से सैटर्न आपके फर्स्ट हाउस को देख रहा है, केतु भी आपके फर्स्ट हाउस को देख रहा है, या आपका सैटर्न यहां पर है, यहां से केतु नहीं, यहां से सैटर्न फर्स्ट हाउस को देख रहा है और केतु भी आपके फर्स्ट हाउस को देख रहा है। तो फर्स्ट हाउस की चीजों को आप सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस करेंगे। मतलब आपकी जो पर्सनैलिटी है उसमें कोई ना कोई विकार, कोई ना कोई परेशानी, कोई ना कोई दिक्कत, और आप ऐसी सारी चीज़ों को फेस करेंगे। कहीं पर आप खो चुके हैं और आपकी पर्सनालिटी के अंदर डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। आप अगर चाहते हैं कि आपका नाम हो, आपकी पहचान बने, और वो सारी चीज़ें नहीं हो पा रही हैं या नहीं है आपके पास, तो उन सब चीज़ों को मैनेज करने के लिए आप लाइफ टाइम कोशिश करते रहेंगे, यानी एफर्ट्स लगाते रहेंगे। फोर्थ हाउस में अगर ऐसा योग बनता है तो फोर्थ हाउस की चीजों को पाने के लिए, फोर्थ हाउस की चीजों को मैनेज करने के लिए, यानी फोर्थ हाउस जो है आपका कहीं ना कहीं बिगड़ा हुआ होगा और हो सकता है कि आपके पास अच्छा घर ना हो और घर से संबंधित कुछ वैसी चीजें जो होती हैं वो चीजें भी ना हो, खाने पीने की कमी हो, मदर फादर का सपोर्ट ना हो, अपने परिवार का सपोर्ट ना हो, ये सारी चीजें आप फेस कर सकते हैं अगर फोर्थ हाउस में ऐसा योग बनता है। सेकंड हाउस में अगर ऐसा योग बनता है कि सेकंड हाउस में अगर सैटर्न का एस्पेक्ट पड़ रहा है, केतु भी सेकंड हाउस को देख रहा है या सैटर्न और केतु सेकंड हाउस में है, तो शुरुआती जीवन में आप देखेंगे कि पैसे की बहुत ज्यादा दिक्कत होगी, फैमिली वैल्यू बिल्कुल जीरो होगी, फैमिली वालों का सपोर्ट नहीं होगा, खानदान वालों का सपोर्ट नहीं होगा और सेविंग्स की प्रॉब्लम ऑल टाइम रहेगी। थर्ड हाउस यानी आपका स्किल, आपके छोटे भाई बहन जिन लोगों के साथ आप काम करते हैं, जिस ऑफिस में काम करते हैं, वो थर्ड हाउस है। तो थर्ड हाउस से संबंधित चीजों को मैनेज करते रहोगे। फिफ्थ हाउस यानी लविंग पार्टनर और आपका फर्स्ट चाइल्ड, क्रिएटिविटी, इन सब चीजों के लिए कोशिश करते रहोगे। सिक्स्थ हाउस यानी जॉब, बीमारी, कर्जा, लिटिगेशन, आर्ग्यूमेंट्स। सेवेंथ हाउस यानी मैरिज। अगर सेवेंथ हाउस में ऐसा योग बनता है कि सैटर्न आपके सेवेंथ हाउस में है या सेवेंथ हाउस में सैटर्न का एस्पेक्ट पड़ रहा है, केतु का एस्पेक्ट पड़ रहा है, तो सेवेंथ हाउस की चीजों को एक्सपीरियंस करोगे। या तो शादी होगी नहीं, होगी तो चलेगी नहीं, और आप ये समझ पाएंगे कि भाई शादी का जो रिजल्ट है वो क्या होता है। एट्थ हाउस यानी ट्रांसफॉर्मेशन, एट्थ हाउस यानी आपके इन लॉज, और एट्थ हाउस का संबंध हमारी आयु से भी जुड़ता है। तो उन सब चीजों के लिए आप ऑल टाइम एफर्ट्स लगाएंगे, यानी कुछ ना कुछ चीजें आपके साथ ऐसी होंगी जो ये आपको समझाएंगी कि एट्थ हाउस की चीजों को आपको कैसे मैनेज करना है और आप एट्थ हाउस की चीजों को एक्सपीरियंस करते हुए चले जाएंगे। नाइन्थ हाउस यानी फादर, हायर एजुकेशन, आपका धर्मा, तो नाइन्थ हाउस से संबंधित चीजों को एक्सपीरियंस करवाएगा। टेंथ हाउस यानी आपका कैरियर, पब्लिक विजिबिलिटी, हो सकता है कि शुरुआती जीवन में आपका सम्मान ना हो,
या सम्मान अगर है भी तो किसी कारण से आपका जो सम्मान है वो आपके हाथ से निकल गया, यानी कुछ ऐसा हुआ जिसके कारण सम्मान जो है वो नीचे गिर गया। और बिजनेस की हो सकता है कोई ना कोई ऐसी सारी चीजें आप फेस कर रहे हो कि कहीं पर आपने कोई बिजनेस किया और फिर बाद में लॉस हो गया, तो बाद में बिजनेस को मैनेज करना पड़ रहा है। अपने सम्मान को बचाने के लिए आप कर्म कर रहे हो, काम कर रहे हो। 11th हाउस यानी गेन, आपका फ्रेंड सर्कल, तो 11th हाउस की चीजें डिस्टर्ब होंगी। 12th हाउस यानी आपकी नींद और जो आपके एंसेस्टर्स होते हैं उनका संबंध भी 12th हाउस से है। कहीं आप बाहर जाके सेटल होना चाहते हो या ऑलरेडी हो चुके हो, तो उन सब चीजों को एक्सपीरियंस आप कर सकते हो इस लाइफ में। तो सैटर्न और केतु ये बताते हैं कि जहां भी इनकी प्लेसमेंट होती है उस हाउस से संबंधित चीजों को हम जीवन में सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस करते हैं, और कहीं ना कहीं एक कार्मिक डेट्स हमारे ऊपर चढ़ा हुआ है उस हाउस से संबंधित चीजों को लेकर, जो हमें मैनेज करना है, यानी जिसको हमें ठीक करना है। अब चीजें ठीक होती हैं, ठीक नहीं होती हैं, वो डिपेंड करता है उस हाउस के लॉर्ड के ऊपर जहां पर इनका एस्पेक्ट पड़ रहा है या इनकी प्लेसमेंट है। अगर उस हाउस का पर्टिकुलर हाउस का लॉर्ड अगर आपको सपोर्ट कर देता है, यानी उस पर्टिकुलर हाउस का लॉर्ड अगर अपने ऑन साइन में है, अपने एक्सल्टेशन में है, फ्रेंडली साइन में है, अच्छी पोजीशन में है, तो काफी मेहनत के बाद वो चीजें आपको मिल जाती हैं। लेकिन उस पर्टिकुलर हाउस का लॉर्ड अगर आपको सपोर्ट नहीं करता है, वो अपने कंबशन में है, अपने डायलिटेशन में है, वीक पोजीशन में है, 6th हाउस, 8th हाउस, 12th हाउस में है और राहु शनि केतु के साथ ही घिरा हुआ है, तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है और हो सकता है कि उसके बाद भी वो चीजें आपको ना मिले। तो ऐसे योग में आपको क्या करना है, जहां पर इनकी प्लेसमेंट हो रही है या जहां पर इनका एस्पेक्ट पड़ रहा है उस हाउस की चीजों को आपको स्ट्रांग करना है। चाहे आप जैम्स के थ्रू करें, मंत्रों के थ्रू करें, कैसे भी करके उस पर्टिकुलर हाउस का जो एक जो उसकी राशि बनती है और राशि का लॉर्ड क्या है, उस लॉर्ड्स का मतलब अलग अलग पर्टिकुलर जो राशियां हैं उनके क्या क्या लॉर्ड्स बनते हैं, उनका जेमस्टोन पहन के या उनके मंत्रों का जाप करके उस पर्टिकुलर हाउस को आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, यानी आप कोशिश कर सकते हैं उसको ठीक करने की। सो गाइस, आज मैंने आपको बताया एक ऐसे हाउस के बारे में जिसकी चीजों को आप जीवन में सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस करते हैं। अगर आप भी जानना चाहते हैं किसी ऐसी चीज के बारे में, तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें, पर्सनली हमसे मिलना चाहें, तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू, हमारे ऐप के थ्रू हमसे मिल भी सकते हैं, बात भी कर सकते हैं, और गाइस आप हमसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। सो गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड बाय।